गाइस, एक खुशखबरी है। मैंने एचआर से बात करी है, उसने कहा है कि जो भी खर्चा आपका हुआ इस फिल्म को देखने के बाद सरदर्द की गोलियों पे, वो कंपनी द्वारा रीइंबर्स कर दिया जाएगा। तो आप लोग मेल लिख सकते हैं। Isn't that a great thing? I mean, the only good thing of watching this movie, perhaps. Hey guys, welcome to yet another episode of the शोशा पॉडकास्ट। मैं हूं अभिजीत भट्ट, मेरे साथ है टीम शोशा, अमित शर्मा एंड सोम्य शर्मा। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं द फिल्म, द लेजेंडरी मास्टरपीस कूली नंबर 1, नॉट द ओरिजिनल वन, द रीमेक। इंस्पेक्टर, ये अपना चुड़वा भाई है, कंप्लेन किया डोंबिवली के खाड़ी में। Anyway, so Coolie number 1 starring Varun Dhawan and Sara Ali Khan and Paresh Rawal and Rajpal Yadav। फिल्म जो है वो ओरिजिनल गोविंदा की फिल्म का रीमेक है। फिल्म की कहानी है एक ऐसे पुजारी के बारे में जो कि कुली को यूज करता है एक बहुत ही घमंडी आदमी का घमंड चकनाचूर करने के लिए। ये बेसिक सिनॉप्सिस है फिल्म का। और खैर, फिल्म कैसी लगी इससे पूछने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि फिल्म क्यों लगी। अमित, क्यों जरूरत थी इस फिल्म को रीमेक करने की? लाइक व्हाई? आई वांट टू आस्क यू व्हाई। तो प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डाले इस विषय के ऊपर। ये काफी अच्छा सवाल है कि क्यों ऐसी पिक्चर बनाई जा रही है, या फिर मतलब जो एक पिक्चर 25 साल पहले बन चुकी है उसको क्यों रीमेक करा जा रहा है। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया सोचने का, मतलब रिसर्च करने का कि क्या रीजन था इतनी बेहतरीन पिक्चर बनाने के लिए। तो पता लगा कि पूजा एंटरटेनमेंट जो प्रोडक्शन कंपनी है, उनकी 1995 में कुली नंबर 1 पहली मूवी थी। आई थिंक इट्स बीन 25 years and they wanted to like maybe celebrate that thing or just to bring back that memory of Coolie number 1. So they decided to remake the whole movie, and I think both the Dhawans were like sitting idle and they were like कि क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो दोबारा से वही स्क्रिप्ट बना देते हैं। और आई गेस देखो बाहर क्या होता है कि कोई मूवी की वैसे जैसे एनिवर्सरी होती है या 25 साल की जुबली होती है, तो वो लोग नया प्रिंट रिलीज करते हैं, जैसे ब्लू रे वर्जन रिलीज करते हैं या फिर से वो थिएटर में रिलीज कर देते हैं। और यहाँ पे होता है कि अगर 25 साल हो गए हैं तो वो एक नया रीमेक ही बना देते हैं पिक्चर का। तो ये काफी मुझे मतलब पूजा एंटरटेनमेंट वालों का काफी अच्छी स्ट्रेटेजी लगी। वो काफी बढ़िया पिक्चर दे चुके हैं हमें, जैसे हम शक्ल। और आई थिंक 25 साल बाद हम दोबारा इस मूवी का रीमेक देख रहे होंगे, क्योंकि these people are not going anywhere। हाँ, क्योंकि प्रथा है ये 25-25 साल में सबको रीमेक करने की। सो मैं क्यों मतलब क्यों जरूरत थी इस फिल्म की? क्यों आपको लगा कि दुनिया को कुली नंबर 1 नाम की रीमेक चाहिए? ऐसा क्यों लगता है? I guess I read it somewhere that इस मूवी का बजट कुछ 35 crores है, if I'm not wrong. And to just imagine कि 35 crores में ये बनी है पिक्चर, I have no idea क्यों इन्होंने ऐसा किया। Maybe this might be the reason, Amit, but I don't know. I mean, why did David Dhawan have to even do this? I mean, he has a legacy of making these pot boilers जो हमने सबने देखे and enjoy करी हैं। But I have no idea. I don't know, वो अभी तक realize नहीं कर पा रहा है कि these plots are cliched now, पुराने हो गए हैं, and अभी it's 2020 now, अभी they don't work anymore, you know. And मतलब these disses और ऐसे ये बहुत ज्यादा stereotypes जो पुराने टाइप के हैं, I mean लड़का को लड़की बनाना है सारे, they don't really work now. And I don't think वो realize करता है he's still living in that era. And he's also bringing and jeopardizing his son's career. वो उसको भी हरा के इसके साथ कर रहा है, वो कैसे मना करे बेचारा। But he's also being dragged into this, and the result is what we've just witnessed. And I don't know क्यों बनाई। I'm sorry. वो लड़का पहले एक और लड़की लेके आया था। देखो, for him to jeopardize his son's career, his son has to have a career in the first place. तो jeopardize करने के लिए कुछ खास है नहीं वहाँ। दूसरा, अगर आप गूगल करें, सुपर वगैरह में ट्राई तो कर रहा है बेचारा, I mean, but खैर, बट ठीक है, बट अगर आप गूगल करें डेविड धवन की नेटवर्थ, इट सेज कि डेविड धवन की नेटवर्थ है $20 million, ठीक है। अगर आप गूगल करें वरुण धवन की नेटवर्थ, इट सेज वरुण धवन की नेटवर्थ है $17 million। एक रिपोर्ट के अनुसार वरुण धवन को घड़ियों का शौक है, उसके पास एक घड़ी है 18.5 लाख की। ये सारे एस्टिमेट्स मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बस ये सोच रहा था कि काश अगर वरुण धवन अपनी पॉकेट से उस 17 मिलियन में से 5,000 रुपए और डेविड धवन अपनी पॉकेट में से उस 20 मिलियन में से 5,000 रुपए मिलाकर किसी राइटर को अगर 10,000 रुपए देते तो शायद वो एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख के दे सकता था।
बहुत है कि बहुत नहीं? आराम मतलब से, बहुत ही आराम से। आई थिंक बहुत इंडिया के आराम से, राइटर शायद इतनी कोई डिमांडिंग कर ही नहीं रहे हैं, उनको तो बस पेट पालने के लिए अगर तुम नॉर्मल सा अमाउंट भी दे दो तो वो तुम्हें बहुत ही बेहतरीन कहानी दे सकते हैं। लेकिन या जैसे ये, हाँ which brings me to the point कि ये लोग राइटर्स पे पैसे खर्च क्यों नहीं कर रहे? मतलब क्या सीन हो गया भाई? लिरिसिस्ट पे पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, म्यूजिशियन पे पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, राइटर्स पे पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। Like Amit, what seems to be the matter? Like why aren't they trying something new? I think they don't want to raise the cinema around them. I think they are the masters of making these kind of movies, so they want to stick to that, because if they will if they will lift the standards or they will lift the stories, then they have to match up to that. So I think they want to keep the aura of the dumbness around the cinema, so that people will laugh on silly jokes like cross dressing, or maybe every dialogue has to rhyme, or maybe every person has to be so dumb that he can't understand. Because एक सीन है जिसमें परेश रावल ऐसे घूमता है और वरुण धवन नीचे बैठा होता है और वो ऐसे देखता है कि वो कहाँ है। मैंने कहा ब्रो, तुम ऐसे कैसे दिखा सकते हो यार? वो बंदा नीचे बैठा हुआ है और तुम घूम के वो उसको देखता है, वो पता है वो कहाँ है। तो मुझे वो सीन एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अ रीमेक ऑफ कूली नंबर 1, इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ रीमेक ऑफ हसीना मान जाएगी, क्योंकि हसीना मान जाएगी में भी सेम सीन है। एंड सरप्राइजिंगली हसीना मान जाएगी का वाला सीन इज सो मच फनीयर, इट्स सो मच फनी एंड मोर कन्विंसिंग देन दिस, बिकॉज़ इट हैज so I don't know. I mean that, it has Govinda, yes, it has Govinda, right? I know. And they are exploiting the Govinda factor, because Govinda is like the Jim Carrey of India. I think that guy has his own genre. He was signing 20 movies in 1 year and he was giving hit after hit. But playing on nostalgia, I think it was not even like getting you back to nostalgia. I think it was exploiting the nostalgia and cashing on it. So I think this movie was totally unnecessary and a waste of time. So I have no idea, buddy, why are they making these kind of movies? But even that doesn't work. I mean, like you said, Hasina Maan Jayegi, and it actually looked like a mix of all the other movies that he's already made. And usme bhi the only thing was, these things don't work now. I mean, ये सारी चीजें तब work करती थी. And there's, I mean, even if he serves us this excuse कि भाई these are masala entertainers and people love these movies, they used to. अभी the audiences are changed, अभी productive population जो है इंडिया का, they don't actually believe in these things, and that's the reason अभी 1.6 rating है IMDb का, or what? Exactly. I guess मैं यही बात 1.3 दोस्त से यही बात कर रहा था Yeah. कि लोग पहले कहते थे कि फिल्म मेकर्स ऐसे एक्सक्यूज देते हैं कि हम लोग बनाते हैं क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है, ऑडियंस ऐसी मूवी देखना चाहती है, वहां से डिमांड है तो हम सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। बट अब ऑडियंस नहीं देखना चाहती है। आप कमेंट्स पढ़ लीजिए अपने ट्रेलर में या लाइक्स देख लीजिए अपने ट्रेलर के, ऑडियंस कह रही है कि मत दिखाओ भाई हमें ये कचरा, मत दिखाओ, लेकिन वो लोग बनाए जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट। maybe they want to keep the intellect of the crowd to that kind of level that they should not expect good, because if people will start making good movies, then the audience will start asking good questions. So I think they don't want that. Right. Plus Or things like you said, cross dressing का, या फिर these inappropriate cliches जो है इसमें, like fat shaming on, and these things, these used to work, these used to make people laugh. The people were not like this. Abhi these things actually offend people. I mean, at many points in the movie I was actually offended कि क्या कर रहा है इसका बाप क्या कर रहा है, ये क्या चाह रहे हैं, क्यों ऐसे, why are they only going after money, बहुत सारी चीजें। I mean, there were a lot of things that offended me. So वो भी चीजें अभी, these things don't work at all. वही चीज है, but they don't, I guess, realize it. They just want to live out of the legacy and just, like you rightly said, exploiting it actually. Yeah, and Govinda he could movie only make it work. वो मैनिक it was the वो टाइम दूसरा था, वो टाइम अलग था, वो डायरेक्ट डिलीवरी गोविंदा की नेक्स्ट लेवल की होती है यार, मतलब कुछ तो शर्म कर लो। Exactly. Yeah, this Kader Khan, and which explains why this movie has a 1.3 का solid rating on IMDb, and one of the bottom most ratings में शुमार है ये फिल्म। बट इस फिल्म का सबसे फेवरेट सीन मेरा था, इट कम्स अराउंड 1 hour 5 minutes पे आता है वो सीन, जिसमें एक बच्चे का खिलौना ट्रैक पे गिर जाता है। ठीक है, वो बच्चे का खिलौना ट्रैक पे गिर गया
वो बच्चा खिलौना उठाने जाता है और फिर ट्रैक पे बैठ के ही खेलने लग जाता है। एंड पीछे से ट्रेन आती है, वो शायद कई यूजर्स जो हमारी ऑडियंस उन्होंने ऑलरेडी देख लिया होगा ट्विटर पे वाला सीन, एंड दैट्स व्हेन द सीन हैपेंस। सो मैं टाइम कोड इसलिए बता रहा हूँ कि इफ यू वांट टू विटनेस दैट मास्टरपीस, इट कम्स एट अराउंड 1 hour 5 minutes का आपको दिखेगा वो। एंड आई लाइक हाउ डेविड धवन ने बच्चे का जो खिलौना था वो कैप्टन अमेरिका रखा, क्योंकि वरुण धवन हैड वॉइस्ड कैप्टन अमेरिका इन सिविल वॉर। सो डेविड धवन वाज लाइक कि मैं अपने बेटे का थोड़ा सा मेटा ह्यूमर डालूंगा कि बच्चा जो खिलौना खेल रहा है वो कैप्टन अमेरिका से खेल रहा है, क्योंकि मेरे बेटे ने कैप्टन अमेरिका की वॉइस दी थी सिविल वॉर में। सो गाइस, व्हाट वाज योर, खैर ये तो सवाल ही अपने आप में गलत है, बट फिर भी पूछ लेता हूँ, बट व्हाट वाज योर फेवरेट सीन इन द फिल्म? वाज देयर अ फेवरेट सीन इन द फिल्म? अमित, व्हाट अबाउट यू? That train scene was amazing. Like it was one of my favorites. उसके अलावा यार अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। मैंने भी ट्रेन सीन के बारे में सोचा था कि मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके अलावा कुछ फेवरेट या फिर कुछ ऐसा याद ही नहीं आ रहा यार। मतलब एक तरीके से वाहियात चीजें याद आ रही हैं, तो फेवरेट तो कुछ था ही नहीं यार। Wow, that's a first. कुछ भी पसंद नहीं आया फिल्म में। समय, what about you? लाइक यार कुछ बहुत थोड़े से, I mean बहुत ध्यान से देखने पे कुछ चीजें हैं that you know थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ फनी है। कुछ पॉप रेफरेंसेस थे इसमें छोटे छोटे जो थोड़े बहुत फनी थे। जैसे एक जगह पे स्टार्टिंग में वो बोलता है रणवीर सिंह के जो इसी टाइप के चश्मे पहनते हैं, देन वो जब भी किसी गरीब आदमी से मिलता है सैनिटाइजर मारता है हाथ पे। फिर एक जगह पे ही सेज कि आजकल सबके पास जियो है। These things छोटी छोटी चीजें जो थी वो मेरे को लग रहा था कि चलो कहीं पे कुछ डाला है, कुछ चीज नया में मे बी। That's the only thing I felt कि कुछ pop references अभी के फिलहाल डाले हुए हैं, वो चीज थोड़ी सी लगी मुझे। That's all. बाकी तो यार मूवी का I guess we all know what is it. आपने कभी उनको एक साथ देखा है? एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता तो पहला आता है। तो कौन है वो? मैं तो हाथ जोड़ के, लिटरली हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, जो भी डेविड धवन को गुड मॉर्निंग मैसेजेस या व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेज रहा है, प्लीज मत भेजो, क्योंकि वो भाई साहब वो सारे फॉरवर्ड उठा के ना मूवी में डाल देते हैं। वो यही करते हैं, कर रहे हैं आजकल कि वो जो भी व्हाट्सएप पे जोक्स आते हैं या कुछ भी आता है, दे जस्ट पुट इट इन द मूवी। लाइक एक सीन है जिसमें वरुण धवन इज शोइंग हिम अ फोटो विद ब्रैड पिट कि मैं ब्रैड पिट के साथ खड़ा हूं, एंड परेश रावल सेज पीटा ब्रेड। आई मीन क्या, क्यों भाई, क्या कौन लिख रहा है तुम्हारे लिए ये सब? मतलब यार सबसे सैड पार्ट इस मूवी का था द वे दे यूज राजपाल यादव, बिकॉज़ ही इज एन अमेजिंग एक्टर। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली कितने बढ़िया रोल करे भाई। मतलब मेरे को अभी तक याद है उसकी चुप के उसकी मालामाल वीकली, एंड इवन द मूवी दैट ही ढोल, ढोल, जंगल, ढोल, बहुत सारी मूवीज भाई, बहुत सारी। एंड देन यू मेक हिम अ कैरिकेचर, लाइक अ character which is, you know, which is very, it's not even 80s or 90s. I don't know why they are making him, जो शक्ति कपूर करता था उस टाइम पे, वो अभी राजपाल यादव से कराने की कोशिश की जा रही है। But I don't know, I felt very sad for him. I think he deserves a lot, like much better roles than this. Soumya, what do you think? राजपाल यादव तो यार था ही। अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन डायलॉग, परेश रावल वो सो अनोइंग। आई मीन आई लव हिम एज एन एक्टर। परेश रावल यार मालामाल वीकली में और बहुत सारी मूवीज में नायक वगैरह इतनी अच्छी एक्टिंग करी है प्रियदर्शन की सारी मूवीज में, एंड यहाँ पे इतना अनोइंग कैरेक्टर था उसका, बहुत ही ज्यादा। आई मीन कादर खान हैड दिस थिंग कि वो माइंडलेस डायलॉग्स में भी ही कुड पुट लाइफ, एंड उसके एंड गोविंदा की केमिस्ट्री यूज्ड टू वर्क। यहाँ पे it just did not work and बहुत annoy कर रहा था। Plus the main dialogue, heaven on the docks man, whiskey on the rocks man, was just annoying as hell. बहुत annoying था वो। I don't even know उसका sense क्या है, क्या मतलब है। If you guys can help me out here, बिल्कुल I have no idea क्यों, क्या था वो, क्या मतलब था उसका। ये पोर्ट बना रहे हैं, पोर्चुगल बना रहे हैं। इसमें डायलॉग है पोर्ट बना रहे हैं, पोर्चुगल बना रहे हैं। ये डायलॉग तो बहुत मास्टरपीस है यार। बट आई लाइक हाउ परेश रावल इस फिल्म में इज ओनली कंसर्न विद द मैरिज ऑफ हिज वन डॉटर। मतलब दूसरी बेटी किसी से भी शादी करे उसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है, ही डजंट केयर, क्योंकि सारा अली खान मेन लीड है। सारा अली खान मेन लीड है, तो परेश रावल बोलता है मेरे जितने भी सपने मेरे सब इस बेटी के लिए, मुझे दूसरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे डिस्क्रिमिनेशन समझ में नहीं आया क्यों था कि दूसरी बेटी चाहे किसी से भी शादी कर ले, मुझे कोई परवाह नहीं, बट इसके लिए कंपैरेटिवली वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है ना, तो उसको कहता है अरे इसका कुछ नहीं होने वाला, मेरे को लाइक सारा अली खान का ही मुझे देखना है, बाकी तो देख लेंगे बाकी। तो वो पता नहीं किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन डाल रखा है डायरेक्टर ने, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ये फालतू का अननेसेसरी बायस, प्लस द यूजेज ऑफ दीस कुछ फॉरेन टूरिस्ट को पकड़ के उन्होंने कुछ एक्टर्स बना दिया। नो वी आर शूटिंग हियर,
Yeah, no, वो पूरा डॉग वाला सीन I didn't get that. मतलब इस इतना रैंडमनेस. एक और सीन है जिसमें वरुण धवन बीच पे कार पे गया है एंड वहाँ पे राजपाल यादव एक चाय की टपरी पे काम कर रहा है और वो चाय 2 कप में ना ऐसे चाय लेके आता है और वरुण धवन को पकड़ाता है एंड देन वरुण धवन रियलाइजेस कि राजपाल यादव मुझे पहचान लेगा एंड देन वरुण धवन थ्रोस द चाय ऑन राजपाल यादव's face. और जब वो चाय फेंकता है ना तो तारकोल की तरह कुछ निकलता है कप में से. चाय काला की वजह से खट्टा, कुछ हाँ कुछ काला खट्टा है, कुछ काला मारते हैं. खट्टा. बट ऐसा क्या चीज है जो तुम पी रहे हो जो कि तुम्हारे फेस पे अगर कोई फेंके तो वो जम जाता है. Exactly. तो तुम क्यों पी रहे हो? हाँ वो जम गया. हाँ कि वो दिख तो उसको चलने का दिख ही नहीं रहा तुम्हें आगे. मतलब मौत हो जाएगी तुम्हारी भाई. क्यों पी रहे हो तुम ऐसी चीजें? तारकोल पी रहे हो क्या? लाइक लास्ट में हाँ बहुत सारी चीजें थी. मतलब प्लॉट तो ऑब्वियसली तब वर्क कर रहा था बट अभी अब बहुत आउटलैंडिश एकदम लग रहा था. प्लस थिंग्स लाइक एंड में सारे इतने सारे कुली कहाँ से आ जाते हैं और मतलब पता नहीं वो पंडित पहले तो क्रिश्चियन वो उसके घर क्यों पहुंच जाता है रैंडमली कि रिश्ता है फोटो पता नहीं कहाँ से मिल जाती है. देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा था काफी सारी चीजों का. आई नो ये काला खट्टा वाला सीन वाज वन ऑफ देम. Yes, and also we need to talk about Varun Dhawan, guys. Varun Dhawan, in my estimation, cannot act. Okay, चाहे वो जितना मर्जी खुद को इंसेप्शन से कंपेयर कर ले, ठीक है भैया. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना वो मिडवे इस फिल्म में भी वो सोच रहा था कि मैं सलमान की तरह एक्टिंग करूँ या गोविंदा की तरह एक्टिंग करूँ और उसकी डायलॉग डिलीवरी में दिख रहा था क्योंकि कभी वो गोविंदा बन जा रहा था कभी वो सलमान खान बन जा रहा था. So guys, what do you think? Like वरुण धवन एक्टिंग थी. I think राजकुमार जो पुराना if I'm not yeah, he was also mimicking him. Right. Trying to like copy him, and he was trying to copy a lot of actors in this. Like कभी हाँ वही जैसे कभी डिस्को डांसर का मिथुन चक्रवर्ती या फिर कभी अमिताभ बच्चन कूली का, फिर सलमान भी, फिर पता नहीं मुझे समझ नहीं आता. वरुण एक सीन तो था जिसमें बहुत सारे लोगों का उसने कुछ लंबा सा किया था एक के बाद एक बहुत सारा लोगों का रिक्रिएट किया था उसने डायलॉग. कुछ सीन भी था ऐसे if I can remember. मतलब वो एक बदलापुर जैसी मूवी करता है which is very nice. अक्टूबर जैसी मूवी करता है but अक्टूबर. हाँ आई नो एग्जैक्टली वही मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों फिर he goes back into this. प्लस एक वो फेस आई डोंट नो दिस वियर्ड फेस दैट ही मेक्स जिसमें वो रो भी रहा होता है हंस भी रहा होता है. वो हर मूवी में कंसिस्टेंटली होता है. आई डोंट नो तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नहीं बट एक फेस अजीब सा बनाता है वो पता नहीं हंसते हुए रो रहा होता है. फेस से मुझे याद आया जब वरुण धवन का पहला दिखाते हैं कि ही इज द एक्टर और ये कुली का कैरेक्टर प्ले कर रहा है. उसका फेस जानबूझ के काला करा गया है. मतलब उसका दिखाने के लिए थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा मतलब मेकअप से काला करा गया. और जैसे ही वो मतलब शिफ्ट होता है जब वो अमीर या फिर वो ऐसे प्ले करने लग जाता है कि मैं बहुत ही प्रिंस हूँ कहीं का ये है तो वो कॉम्प्लेक्शन और गोरा होता जाता है. तो ये जो चीज है मतलब मेकअप को मतलब यूज करना एक तरीके से तुम कॉम्प्लेक्शन दिखाने के लिए कि अच्छा ये गरीब है और वो मतलब कुली है तो काला दिखाओ. मतलब गोरे कुली तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो मतलब सेंस नहीं बनता और काले अमीर तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो भी सेंस नहीं बनता. तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब 90s और 80s की चीजें हैं. आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट एंड अब ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए लोगों को. हाँ ये स्टीरियोटाइप्स पता नहीं कब तक जाएंगे. ये दुनिया मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है. पर सो गाइस फाइनल थॉट्स कुछ बताइए फिल्म के बारे में भाई. क्या आप इस फिल्म को रिकमेंड करेंगे अपने जानी दुश्मनों को या फिर अपने दोस्तों को? विल यू रिकमेंड दिस फिल्म? सौम्या, विल यू रिकमेंड दिस मास्टरपीस टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स? If they just want to see how badly they've messed it up and they would just want to compare the nostalgia abhi is wali se, that's the only way people can actually watch this. Otherwise I don't think anyone would just want to watch this movie just for the sake of it. I don't think so. Okay, so Amit, what about you? Will you recommend this film? मतलब मेरे घर पे मेरे फैमिली वाले देख रहे थे मूवी तो मैंने वो मूवी बंद कर दी और मैं उनको छत पे ले गया और मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैंने उनको बोला आप वो देख लो, उससे ज्यादा एंटरटेनिंग और उससे ज्यादा बेटर है क्योंकि ये कचरा मत देखो. ये कचरा देखने से आपका दिमाग एकदम जाम हो जाएगा. तो आई थिंक एक रोड बनना देखना या फिर एक बिल्डिंग बनती हुई देखना ज्यादा बेटर है 2 घंटे के लिए रेदर देन वाचिंग दिस मूवी. सो या फिर खाली आसमान देख लो यार, या फिर खाली दूध उबलता हुआ देख लो. हाँ कुछ भी देख सकते हो उसके अलावा यार. मतलब क्या ज्यादा एंटरटेनिंग है क्या? पता लग गया हमें कि क्या नहीं देखना है. हमें पता लग गया एग्जैक्टली. लाइक इसे बड़ी पतीली में दूध रखो और उसको हल्की आंच पे रख दो स्टोव पे, उसको उबलते हुए देखो. बहुत एंटरटेनिंग है इस फिल्म से कहीं ज्यादा एंटरटेनिंग है. तो
So, बहुत हाँ अच्छी भाई। बात है कि फिल्म प्राइम पे रिलीज हुई है, Amazon प्राइम पे, और ये हॉल्स में रिलीज नहीं हुई, क्योंकि अगर ये हॉल में रिलीज होती तो फिर हाउसफुल होती, क्योंकि जितने भी लोग थे वो सब अपने हाउस से बाहर निकलते नहीं, तो सबके हाउसफुल रहते, कोई जाता नहीं सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखने के लिए। तो 1.3 की रेटिंग है गाइस IMDb पे। तो न्यू ईयर आने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के ना किसी मूवी की खिंचाई करनी है बैठ करके, या फिर आपको इस फिल्म को ऐसी बस हंसी मजाक में टाइम पास करना है, तो आप ले सकते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। बट इस फिल्म को देखें तो हेलमेट और सब कुछ पहन के देखें, क्योंकि ये फिल्म को देखना इंजूरियस हो सकता है थोड़ा हेल्थ के लिए। ये जो हमने स्टंट किया इस फिल्म को देखने का, दिस वाज परफॉर्म्ड अंडर गाइडेड सुपरविजन। तो आप अकेले मत देखना फिल्म, में किसी प्रोफेशनल के साथ देखना है फिल्म, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हम जिम्मेदारी नहीं रहते। सो दैट वाज आवर रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ दिस मास्टरपीस कॉल्ड कूली नंबर 1 बाय डेविड धवन एंड वरुण धवन। अगर कोई और भी अगर मूवी है, बर्थडे पार्टी है, मुंडन है, कोई महिला संगीत, कोई लेडी संगीत, कोई भी फंक्शन जो आप चाहते हैं हम रिव्यू करें, हमें कमेंट सेक्शन पे लिख कर बताएं, और we'll review it. If you agree with our review, we don't agree with our review, तब भी let us know in the comment section. And we shall see you soon with yet another episode of the Shosha podcast. Till then, stay tuned. This is Team Shosha saying adios and a very happy new year to all. Stay safe.